हमने कहा हमारी पार्टी पहली बात करेगी कि जम्मू और कश्मीर के बीच की जो बिजनेस इंडिपेंडेंसीज है, जो ट्रेड की इंडिपेंडेंसीज है, हमने उनके बारे में कभी सोचा है क्या? आज तक कश्मीरी को डर लगता है जम्मू आने में, बिकॉज 12 घंटे का सफर है। जम्मू वाला अगर गुलमर्ग या पहलगाम जाना चाहेगा, उसको 2 बार सोचना पड़ता है कि मैं जाऊं कि नहीं, बिकॉज पिछले 70 साल में हमने एक रास्ता नहीं दे पाए हैं इन 2 रीजन्स को कनेक्ट करने के बीच में। अभी तक आपका जो मुगल रोड है, अभी मार्च भी खत्म होने वाला है, लेकिन 6 महीने मुगल रोड की जो रास्ता है वो बंद रहता है। यहाँ से राजौरी पहुंचाने में, पेशेंट को आने में उसकी उम्रें गुजर जाती हैं। हमने आज तक रास्ता नहीं दिया। ये कोई बड़ा मसला आपको लगता है? हमने लद्दाख के बारे में बात की। मैंने कहा लद्दाखियों के बारे में आप बात करते हैं कि लद्दाखियों को सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट है, ये क्यों सोचते हैं कि ये डिसएम्पावर्ड है, इनको तो सब कुछ दिया गया है। हमने कहा 70 साल में हमने लद्दाखी को हीटर जलाने की फ्रीडम नहीं दी। आपको पता है मोस्ट ऑफ द लद्दाख जो फ्रंटियर एरियाज हैं, कुछ इलाके जेट पे चलते हैं, कुछ लोकल। हमने एक यूनिवर्सिटी इस रीजन में नहीं बनाई है पिछले 70 साल में। यूनिवर्सिटी, मुझे लोग कहते हैं वहां ठंड है, यूनिवर्सिटी नहीं बन सकती है। मैं अमेरिका से पढ़ के आया हूँ। मेरी यूनिवर्सिटी जिसमें मैं पढ़ता था, बाहर का जो माहौल है -30 डिग्री था। लद्दाख से ज्यादा कोल्ड है। पूरी दुनिया के लोग हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आते हैं। हमने लद्दाखियों को बोला हम वहां यूनिवर्सिटी नहीं चला सकते बिकॉज आपको वहां ठंड लग जाए। हमने सारे लद्दाखियों को उठा के वहां से भेजा चंडीगढ़ और भेजा लेह से बाहर भेजा, उनको दिल्ली भेजा, जम्मू भेजा, उनको दर उखाड़ कर वो अपनी फैमिली से दूर हुए। उनको वही एजुकेशन जो 10 रुपए में मिल सकती थी, उनको 100 रुपए में मिलती है। हमने आज तक लद्दाख में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में सोचा नहीं। उनके पास नदी है, दरिया है, पहाड़ है, सब कुछ है। सोलर रेडिएशन दुनिया की सबसे ज्यादा है उनके पास। हमने आज तक उसको वीराने की तरह एक हमारे डेजर्ट की तरह उसको छोड़ दिया। आज इलेक्शंस होने वाले हैं, मुझे बोलिए लद्दाख का बच्चा कहां वोट दे देगा? गवर्नमेंट्स जिनके पास 1 लाख करोड़ का साल का बजट है, हमने जम्मू में आज तक एक हाईटेक हार्ट इंस्टीट्यूट नहीं क्रिएट किया। हमने श्रीनगर में आज तक एक कैंसर इंस्टीट्यूट हम क्रिएट नहीं कर पाए हैं। और हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, हम बात करते हैं झंडू की, हम बात करते हैं यहाँ पर डिवीजन की, हम बात करते हैं एक मजहब की, और उसमें अपने इश्यूज को एक्नॉलेज करना पड़ेगा। कश्मीर की अपनी प्रॉब्लम है, हमें उस कश्मीर की प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा। अगर कश्मीरी को चाहते हैं उसके बारे में हमें बात करनी पड़ेगी। वो हमारे अपने लोग हैं। जम्मू वाले को सोचना पड़ेगा कि हम कश्मीरियों के साथ हैं, कश्मीरी हमारे भाई हैं और डोगरा भाई हमारे भाई हैं। ये हमारा बिलीफ है और ये हम कश्मीर में बार बार करते हैं। सबसे बड़ी एम्पावरमेंट होती है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। यहाँ हमारी पार्टी का सबसे बड़ा बिलीफ है कि जब तक यहाँ का सरदार, जब तक यहाँ का कश्मीरी पंडित, जब तक यहाँ का SC ST, जब तक यहाँ के गरीब लोग को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन आप नहीं देंगे। ऐसा क्यों होता है बार बार कि यहाँ का जो क्रिश्चियन है, यहाँ का जो सिख है, यहाँ का जो कश्मीरी पंडित है, यहाँ का जो माइनॉरिटी का बुद्धिस्ट है, उसको सिर्फ बनाया जाता है फलानी बोर्ड का वाइस चेयरमैन बन गया, ये SC बोर्ड का जी बन गया, ये वाइस चेयरमैन, ये बन गया वक्फ बोर्ड का वाइस चेयरमैन, ये MLA क्यों नहीं बन सकता है? इसको टिकट क्यों नहीं मिलते देंगे? आज आप कश्मीरी सिख को वोट दे देंगे, आज आप जम्मू के क्रिश्चियन को, जम्मू के अंडर प्रिविलेज जो बैकवर्ड क्लासेस है उनको वोट दे देंगे। आज हमें सबूत देना है कि जो हम कहते हैं वो हम इंशाल्लाह करेंगे। बात सिंपल सी है कि हम एक नया विजन लेके आए हैं। हम बिलीव करते हैं कि ट्रांसपेरेंसी, गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी सबसे बड़ा एक रिक्वायरमेंट है स्टेट की। करप्शन इज अ वेरी सीरियस इशू। हमने यहाँ स्टेट अकाउंटेबिलिटी कमीशन की बात की। हमने कहा स्टेट अकाउंटेबिलिटी कमीशन को किसी पटवारी साहब के खिलाफ सीनियर से सीनियर मिनिस्टर के खिलाफ CO बोर्ड ऑफ पावर लेके उनके खिलाफ कंप्लेंट्स की इन्वेस्टिगेशन करेगा। अगर हमें कंप्लेंट करनी है तो हम करते क्यों नहीं है? हमने कहा कि यहाँ पे जम्मू में, लद्दाख में लोगों को ये अपनी जगह अप्रीहेंशन रहता है, कश्मीर में अपनी जगह ये अप्रीहेंशन रहता है कि हमारे जो यहाँ पे रिक्रूटमेंट्स होती हैं, रिक्रूटमेंट एजेंसीज में हमारे साथ नाइंसाफियां होती हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन और हमारी रियासत की जो कम्युनिटीज हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स की एक कमेटी बैठेगी। वो क्यों नहीं अपॉइंट करती है, वो क्यों नहीं रिकमेंडेशंस करती है? उनके सामने पैनल जाएगा। जिस तरह से हमारे हाई कोर्ट के जज अपॉइंट होते हैं, यहाँ के JKPSC का जो चेयरमैन है और उसके मेंबर्स हैं, यहाँ के जो SSRB के जो चेयरपर्सन होते हैं, वो बाइपार्टिजन अपॉइंटमेंट उनकी होनी चाहिए। उनको पॉलिटिशियन की अपॉइंटमेंट हम नहीं होने देंगे इंशाल्लाह यहाँ पे, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी का इंसाफ क्या है।
डेमोक्रेसी क्या है? हम कश्मीर में डेमोक्रेसी को डीपन करना चाहते हैं, हम जम्मू में डेमोक्रेसी को डीपन करना चाहते हैं, हम रियल डेवलपमेंट लोगों को बताना चाहते हैं कि रियल डेवलपमेंट ये नहीं है आपके पुल बनाए गए और आपको रास्ता दिया गया। रियल डेवलपमेंट ये है आपने अपने माइंड्स कैसे चेंज किए, आपने लोगों की जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है वो आपने कैसे की, आपकी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर कैसे सोचता है, आपके यहाँ से कितने साइंटिस्ट निकले, आपके यहाँ पे पेटेंट कितने हो गए, आपके कितने लोग हैं जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग यहाँ पे की हुई है, आपके यहाँ पे जो हाईटेक इंडस्ट्रीज है वो यहाँ पे कितनी आई है, आपका जो क्रिएटिव जो इंडस्ट्रीज है उनमें आपकी पार्टिसिपेशन कितनी है, आपकी जो औरतें हैं, अगर आपके 100 मुलाजिम हैं उनमें औरतें कितनी मुलाजिम है आपकी, अगर आपके ऑफिसर 50 हैं उनमें से औरतें कितनी मुलाजिम आपके ऑफिसर्स में से हैं, पार्टिसिपेट अगर आपकी जो हाई लेवल के इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें एससी कितने हैं, उनमें एससी कितने हैं, उनमें बैकवर्ड क्लासेस के कितने लोग हैं, उनमें डाइवर्सिटी कितनी रिफ्लेक्ट हो रही है, ये डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट नरेगा नहीं है, नरेगा इंपॉर्टेंट है, पुल बनाना इंपॉर्टेंट है, ब्रिज बनाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट है। आज भी जब आपकी बेटियां, हमारी बहनें, जब उनको हॉस्पिटल से वापस किया जाता है बिकॉज बेसिक डिलीवरी की सहूलियत नहीं है, इसको मैं डेवलपमेंट कहूँगा। मैं क्या करूँगा उस आपकी बिल्डिंग का जो आपने बनाई है यहाँ पे, जिसको आप मेडिकल कॉलेज या सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कहते हैं, जिसमें बेसिक एबिलिटीज आपकी अवेलेबल नहीं है, जहाँ की दवाई नकली है, जहाँ के डॉक्टर की डिग्निटी नहीं है, आओ और डॉक्टर को मारो, बोलो डॉक्टर की गलती है, आपने डॉक्टर को तनख्वाह कितनी दी है, आपने डॉक्टर को 50 घंटे आपका हफ्ते में उसको काम कराते हैं, उसको इंसाफ का जब आपने माहौल नहीं दिया वो डॉक्टर करेगा कैसे आपके? हम इन सारी चीजों को इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। ये बहुत ही लंबा रास्ता है, हमारी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो ये तबका हमारे साथ जुड़ रहा है, ये कुर्बानियां देने आ रहा है, जम्मू का जो हमारा डोगरा है, लद्दाख का जो बुद्धिस्ट है, करगिल का जो हमारा भाई है, हमारा चिनाब और का जो भाई है, मेरे आस पास से यहाँ पे लोग आए,